Hello friends, welcome back to my channel. It's me Sahaj from Aesthetic Study. आज हम चैप्टर 4 गेटिंग टू नो प्लांट्स ऑफ साइंस पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. There is a variety of plants around us. They grow almost everywhere on plains, mountains, desert, polar regions, and in water. It is very difficult to study each of them, so the plants are classified into different groups. Broadly, plants are of two types: flowering plants and non flowering plants. Plants like rose, hibiscus, mango are flowering plants, whereas ferns and mosses are non flowering plants. Plants are also classified on the basis of size, and type of stem. In this chapter, we shall discuss about the parameters on the basis of which plants are classified. We shall also know about different parts of plants and their functions. इसमें कहा गया है, ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है. इसमें कहा गया है कि जो वैरायटी है हमारे प्लांट्स की वो हर जगह है, चाहे वो प्लेन्स है, माउंटेन है, डेजर्ट है, चाहे पोलर रीजन और वाटर क्यों नहीं है. वाटर में भी हमारे बहुत सारे प्लांट्स उगते हैं. सो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से प्लांट्स हैं. टू टाइप के प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग. जो रोज़, हिबिस्कस, मैंगो हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, और जो फर्न्स एंड मोसीज हैं वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं. और जो प्लांट्स हैं वो क्या नाम है ना, वो साइज़ और डिफरेंट टाइप की स्टेम से भी क्लासिफाइड हो रखे हैं अलग अलग. और इस चैप्टर में हम प्लांट्स के पैरामीटर्स जो क्लासिफाइड हैं वो भी पढ़ेंगे, और ये भी पढ़ेंगे कि प्लांट्स के कितने पार्ट्स होते हैं और कितने फंक्शंस होते हैं. सबसे पहले हम अपने करते हैं मूव ऑन हर्ब्स, shrubs and trees. On the basis of their height, stem and branches, plants can be divided into the following three types. इसमें कहा गया है, जो क्या नाम है, अब हम पढ़ेंगे अपना हर्ब्स, shrubs and trees. जो हाइट, स्टेम और ब्रांचेस के पेड़ पौधे हैं वो अलग अलग पार्टीशंस में डिवाइड किए गए हैं, और जो हम रीड ऑन करते हैं. सबसे पहले हम रीड करेंगे हर्ब्स. हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स. जो हर्ब्स हैं वो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, वो भी 1 मीटर से छोटी हाइट वाले, और उनकी जो स्टेम है वो बहुत जैसे आप कह सकते हो ना, सॉफ्ट. जब आप जैसे कॉटन को हाथ लगाते हो वो सॉफ्ट होता है, वो सॉफ्ट मटेरियल होता है. तो वैसे ही हर्ब्स की जो स्टेम है वो क्या है, सॉफ्ट. दे डू नॉट हैव एनी ब्रांचेस. उनके पास कोई ब्रांचेस नहीं होती, जैसे ट्रीज़ के पास ऊपर वो पीजन्स वगैरह बैठते हैं तो वो ब्रांचेस पे बैठते हैं ना, बट हर्ब्स की कोई ब्रांचेस नहीं होती. और इसके एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं: वीट, पैडी, कैबेज, ग्रास, तुलसी, कोरिएंडर, मस्टर्ड प्लांट्स आर सम हर्ब्स. जो हमारे वीट हैं वो भी एक हर्ब्स में आता है. अब हम पढ़ेंगे श्रब्स के बारे में. श्रब्स आर मीडियम साइज्ड बशी प्लांट्स. जो श्रब्स होते हैं वो होते हैं मीडियम साइज़ के. ट्री सबसे होते हैं बड़े, और हर्ब्स होते हैं सबसे छोटे, और श्रब्स हैं उनके बीच मिडल साइज्ड. ओके, ये होते हैं बुशी प्लांट्स भी. ओके, 1 to 3 मीटर. जो आपने हर्ब्स में पढ़ा था कि सिर्फ वो 1 मीटर से कम हाइट वाले होते हैं, बट जो श्रब्स होते हैं वो 1 से 3 मीटर के हाइट में होते हैं, 4-5 मीटर के नहीं होते. और इनके पास पतली वाली ब्रांचेस होती हैं, बट हर्ब्स के पास ब्रांचेस नहीं थी ना. इनके पास ब्रांचेस तो हैं पर पतली हैं, बहुत ज़्यादा पतली हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट अबव द ग्राउंड. ये सिर्फ जो ग्राउंड का अबव पोर्शन है वहाँ से स्टार्ट होती है. दे हैव अ हार्ड बट नॉट सो थिक स्टेम. उनके पास हार्ड स्टेम तो है बट थिक स्टेम नहीं है. यहाँ आपको शो भी हो रहा है. जो रोज़ प्लांट है वो भी एक श्रब है. जैसे आपने रोज़ प्लांट की वो स्टेम को हाथ लगाया होगा, तो वो क्या नाम है, वो हार्ड तो है पर थिक नहीं है, बट नॉट सो थिक. एग्जाम्पल्स हैं इसकी यहाँ:
बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बोनगेविलिया, लेमन, जैमाइन, हैना, रोज प्लांट्स आर सम श्रब्स। ये सारे श्रब्स की कैटेगरी में आते हैं। हर्ब्स एंड श्रब वाला पोर्शन डन है। ट्रीज आपको पता है क्या होते हैं, जैसे कोकोनट ट्री हो गया, वो एक ट्री है, बनियन ट्री, मैंगो ट्री, गुआवा ट्रीज एंड ऑल ऑफ देम। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्रीज का पोर्शन। ट्रीज आर टॉल एंड लार्ज प्लांट्स। हर्ब्स छोटे प्लांट्स थे, श्रब्स मीडियम साइज प्लांट्स थे, तो ट्रीज क्या होंगे, लार्ज और टॉल प्लांट्स। ग्रेटर देन 3 मीटर इन हाइट। जो श्रब्स थे वो 1 से 3 मीटर की वो हाइट में थे, और हर्ब्स हैं वो 1 मीटर से नीचे वाले थे। तो ट्रीज क्या हैं, 3 मीटर से ज़्यादा वाले, विद हार्ड एंड वुडी स्टेम। इनके पास हार्ड स्टेम मीन्स जो जैसे रोज़ के पास हार्ड तो थी पर थिक भी नहीं थी, इनके पास हार्ड भी है और वुडी भी है, थोड़ी मतलब वुड की शेप में होती है ये। दे हैव वन मेन स्टेम विद कोल्ड ट्रंक। उनके पास एक मेन स्टेम है जो मोटी खासी मोटी है, मतलब थोड़ी फैटी सी हो जाती है, उसको हम ट्रंक बोलते हैं। द ट्रंक बियर्स मैनी ब्रांचेज एट द अपर पार्ट। जैसे हाँ मतलब यहाँ देखो, यहाँ कहा गया है जो ट्रंक है वो बहुत सारी ब्रांचेस को अपने ऊपर सहारा देता है। एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं इसके, नीम, मैंगो, कोकोनट एसेट्रा आर सम ट्रीज। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। एंड herbs, shrubs and trees can be distinguished by observing their height, stem and branches। ये पता लग जाता है जो herbs, shrubs और trees हैं उनकी ये हाइट देख पता लग जाता है कि वो क्या है, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं। गाइस अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ प्लांट्स के बारे में। ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं, मीन सम प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। पम्पकिन, वाटरमेलन एसेट्रा आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्रीपर्स। इसमें बताया गया है कि जो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास वीक स्टेम होती है, जो प्रॉपर तरीके से खड़े भी नहीं हो सकते और पूरे ग्राउंड में बिछड़ जाते हैं। मीन्स जैसे मतलब आपकी कोई स्टेम है और वो अच्छी तरह खड़ी नहीं हो पाती, वो पूरे ग्राउंड में स्प्रेड हो जाती है, उनको हम क्रीपर्स बोलते हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं। पम्पकिन की जो स्टेम है वो पूरे ग्राउंड में बिछड़ जाती है, मीन स्प्रेड हो जाती है। एंड वाटरमेलन सेम। सम प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट नीड सपोर्ट टू क्लाइम अप are called climbers. Grapevine, monkey plant, bean, etc. are some examples of climbers. इसमें बताया गया है कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके पास वीक स्टेम होती है बट उनको सपोर्ट चाहिए क्लाइंब करने का, और उनको क्लाइंबर्स बोलते हैं। कुछ मेरे पास कुछ इसके एग्जाम्पल्स भी जो यहाँ राइट किए हुए हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं ग्रेप वाइन, मंकी प्लांट, बीन एसेट्रा आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबर्स। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। जैसे आपको पिक्चर में शो किया गया है कि प्लांट यहाँ बना हुआ है और इसके पार्ट्स हैं बड, फ्लावर, फ्रूट, लीफ, स्टेम, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट्स एंड शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। अब हम करते हैं अपना स्टार्ट। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट का पोर्शन रीड। द बॉडी ऑफ अ प्लांट कंसिस्ट ऑफ मैनी पार्ट्स। जो प्लांट की एक बॉडी है वो पूरे मतलब जो प्लांट की बॉडी है वो बहुत सारे पार्ट्स से मतलब बनी हुई है। जैसे फ्लावर हो गया, मतलब एक पूरा प्लांट बनाया हुआ है और उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, और ईच पार्ट ऑफ अ प्लांट हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन टू परफॉर्म। और एक एक प्लांट के पास मतलब एक एक पार्ट के पास प्लांट के पार्ट के पास एक एक स्पेसिफिक फंक्शन है परफॉर्म करने के लिए। like root, stem, leaves, flower are some important parts of a plant। हर एक प्लांट में रूट मीन्स जड़े, स्टेम मीन्स वो टाहनियाँ जो होती हैं, लीव्स मीन्स पत्ते, और फ्लावर मीन्स फूल एक इम्पॉर्टेंट होते हैं प्लांट की पार्ट्स में। ब्रॉडली द प्लांट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इन्होंने बताया है जो एक प्लांट है
वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। दीज आर रूट एंड शूट, मतलब रूट एक मतलब 2 पार्ट्स है, एक का नाम रूट है और एक का नाम शूट है। द पार्ट बिलो द सॉइल इज़ द रूट एंड द पार्ट अबव द सॉइल इज शूट। जहाँ जो सारा ये बड फ्लावर ये सारा ऊपर वाला पार्ट है ये है शूट, और जहाँ जड़ें होती हैं वो है रूट वाला पार्ट। शूट सिस्टम इंक्लूड्स स्टेम, लीव्स, बड्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। जो शूट वाला सिस्टम है मीन्स ऊपर वाला हिस्सा है प्लांट के, वो ये सब चीज़ें का वो करता है इंक्लूड, लाइक स्टेम ये होगी, और लीव्स, बड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। और अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टेम के बारे में, जो टानी होती है प्लांट की। The stem of a plant is a link between the roots and the leaves and flowers. जो स्टेम होती है एक प्लांट की, उसका एक लिंक बना रहता है किसके बीच, रूट्स, लीव्स एंड फ्लावर्स के बीच में। द स्टेम इज़ द मेन सपोर्ट ऑफ अ प्लांट। जो स्टेम नहीं होगी तो कोई प्लांट की परवाह नहीं होगी। मीन्स जैसे आप जो यहाँ पिक्चर बनी हुई है, जो इसमें से हम स्टेम को रिमूव कर दें, सिर्फ लीव्स बचेंगे, तो लीव्स भी तो ऐसी ख़राब हो जाएंगी ना। तो जो स्टेम ही नहीं होगी तो फिर क्या होगा। तो इसमें बताया गया है जो स्टेम है वो मेन सपोर्ट है प्लांट का। द स्टेम ऑफ अ प्लांट सपोर्ट्स ब्रांचेस विच बियर्स बड्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जो स्टेम है वो प्लांट के द स्टेम ऑफ अ प्लांट सपोर्ट्स, जो स्टेम है प्लांट की वो सपोर्ट करता है ब्रांचेस को, विच जो उठाती है उनका भार किनका, बड्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स का। द शेप, साइज एंड नेचर ऑफ द स्टेम डिफर्स फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। जो शेप होता है सर्कल, ऐसे मतलब जैसे हम हमारे जो शेप्स होती है मैथ्स में वैसे शेप्स नहीं है, इसमें अलग अलग साइज हैं इसके। और नेचर है जो डिफरेंट प्लांट्स टू प्लांट्स को बियर अप करता है। सम प्लांट्स हैव थिन एंड वीक स्टेम्स। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास थिन स्टेम्स हैं, जो पतली वाले स्टेम्स और वीक स्टेम्स हैं। वेयर एज अदर हैव थिक एंड वुडी स्टेम्स। कुछ ऐसे भी हैं कि जिनके पास थिक है बट वुडी भी है, वो थिन है ये थिक है। द स्टेम ऑफ अ ट्री इज़ कॉल्ड द ट्रंक। जो स्टेम होती है ट्री की वो उसको हम ट्री वो बोलते हैं ट्रंक। द ट्रंक इन मोस्ट ट्रीज इज कवर्ड विद एन आउटर कवरिंग कोल्ड बार्क। आपको पिक्चर में शो किया गया है कि जैसे ये ट्रंक है और जो इसकी आउटर कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, बार्क। द बार्क प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट ऑफ द ट्रंक। जो बार्क है वो ट्री के इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। अब हम फंक्शन ऑफ द स्टेम को रीड करेंगे। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम आर, फर्स्ट द स्टेम कैरीज वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो स्टेम है वो वाटर और मिनरल को कैरी करती है, वो भी जड़ों से और कहाँ तक, डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो पेड़ पौधों के। सेकंड द स्टेम कैरीज द फूड मेड बाय द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो स्टेम है वो कैरी करती है फूड किन से, जो मेड बाय जो लीव्स ने बनाया है, ये कहाँ तक कैरी करती है, अदर पार्ट्स। जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो उनको कैरी करती है और दे देती है। थर्ड पार्ट द स्टेम सपोर्ट्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जो स्टेम है वो ब्रांचेस को सपोर्ट करती है, जैसे हमारे यहाँ लाइन में आया था, ब्रांचेस को सपोर्ट करती है, लीव्स को, फ्लावर्स को और फ्रूट्स को। ये हमारा गाइस पार्ट 1 था। पार्ट 2 आपको जल्दी अराइविंग होने वाला है। सो बी स्टे विद मी, लाइक शेयर सब्सक्राइब।